कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए। वो कितनी सताती है वो दिन, बहुत याद आती है वो दिन, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमें फिजिक्स, और फिजिक्स में लेकर के आए न्यूटन के तीनों नियमों को विस्तार से एकदम समझने के लिए। फिजिक्स में हमें पढ़ना है न्यूटन के गति के नियम। किस नियम को पढ़ना है? न्यूटन के गति के नियम एकदम विस्तार से समझना है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले है देखना जड़त्व का नियम। यानी जड़त्व का नियम किसे कहते थे? यह किसी पदार्थ का वह गुण है, कोई भी पदार्थ हो जिसका वह गुण होता है ये, जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था का परिवर्तन करने का विरोध करता है। यानी जड़त्व का नियम में बता रहा है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, वो अपना अवस्था को बदलने से विरोध करता है। अर्थात इसका अर्थ में कहा जाए कि अगर वह स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और अगर वह गति में है तो गति में रहना चाहता है। जैसे मान लिया जाए कि पेन यहाँ पर रखा हुआ है तो रखा हुआ रहेगा, या तो चल रहा है तो चल रहा है। जैसे गाड़ी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, चल रही है तो चल रही है। यानी कोई भी वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करने से वो विरोध करता है। ये नियम जो बताता है वो जड़त्व का नियम बताता है। जड़त्व के नियम जो है से हमने दो भाग में बांटा है। जड़त्व के नियम दो भाग में बांटा गया है। पहला है गति का जड़त्व और दूसरा है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व के मतलब होता है रुका हुआ, और गति का जड़त्व के मतलब होता है वो गति में रहना। जैसे में कहा गया है जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। अगर कोई वस्तु में गति में है तो गति का जड़त्व कहते हैं, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में यानी रुका हुआ है तो उसे विराम का जड़त्व कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति का जड़त्व कहा जाता है, और अगर वह कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसे विराम का जड़त्व कहा जाता है। अब देखिए, जड़त्व के वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व जो होती है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करती है। ध्यान में रखना है। न्यूटन के अपनी गति के नियमों को, अपनी किताब न्यूटन ने जो अपना गति के नियम को जो समझाया है, बताया है, वो कौन सा पुस्तक है? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में लिखा है। लिख देगा, क्वेश्चन में आएगा न्यूटन ने अपने गति के नियम को किस किताब में बताया है? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में बताया है। ये जो नियम जो प्रकाशन जो हुआ था, न्यूटन के गति के नियम का जो प्रकाशन हुआ था वो 1687 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन के गति के नियम का जो प्रकाशन हुआ था 1687 ईस्वी में हुआ था। और न्यूटन के गति का पहला नियम में अब क्या बताता है? इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु, अब देखिए न्यूटन के पहला नियम हम पढ़ रहे हैं, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है। देखिए, ये जो हम न्यूटन के पहला नियम जो हम पढ़ रहे हैं सेम टू सेम जड़त्व के नियम की जैसा दिख रहा है। इसमें वही चीज बता रहा है कि इस नियम के अनुसार बता रहा है अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है। सेम टू सेम यहाँ पढ़े थे, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है। इसलिए कहा जाता है कि न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्वेश्चन में आता होगा कि जड़त्व का नियम न्यूटन को किस नियम से मिलता जुलता है, किस नियम को कहा जाता है? तो न्यूटन को प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि हम जड़त्व का नियम आपको पहले बताएं और न्यूटन के पहला नियम भी यहाँ तक बता रहे हैं, जो कि दोनों एक समान है। ये भी कह रहा है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा। जड़त्व में भी वही बताएं, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, और अगर स्थिर है तो
स्थिर रहना चाहता है। इसलिए न्यूटन के पहला नियम और जड़त्व का नियम दोनों मिलता जुलता है, इसलिए कहा गया है न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है और उसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। जब तक ये स्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है, कब तक? तो जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाए। अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो वस्तु वहीं पर रहेगी। कब तक? जब तक इस पर कोई धक्का देकर कोई बाहर से कोई बल न लगा दे। जब तक उसको परिवर्तन न करेंगे तब तक वहीं के वहीं रहेगा। जैसे कुर्सी रखा हुआ तो कुर्सी वहीं के वहीं रहेगा। कब तक? जब तक उसको हटाया नहीं जाए, वहां से कोई दूसरा बल लगा करके हटाया नहीं जाए। कोई भी वस्तु उसी प्रकार से होती। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए। चलती हुई बस में ब्रेक लगने पर, चलती हुई बस में ब्रेक लगने पर यात्री अचानक पीछे की ओर झुक जाता। अगर हम गति में बस में चल रहे हैं तो चलती हुई बस में अगर गाड़ी अचानक ब्रेक लगा तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। उस नियम जो है न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। दरी को झाड़ने से, अगर दरी को अगर हम छड़ी से डंडा से मारते हैं तो उसमें से धूलकण बाहर निकलता है। यानी अचानक झटका देने पर वो अचानक बदलाव आ जाता है। जैसे दरी को छड़ी से पीटने पर धूलकण बाहर निकल जाता है, गिर जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। पेड़ पौधे को, टहनियों को, पेड़ पौधे की टहनी जो होता है, हवा चलता है, टहनी अचानक खिलता है, अचानक खिलता है तो फूल पत्ता जो है झड़कर गिर जाता है। ये भी न्यूटन के प्रथम नियम में आधारित है। कुछ और इसी प्रकार से उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक गिलास में अगर हम गिलास पर ऊपर पेपर रखें और पेपर पर अगर सिक्का रखते हैं और सिक्का जो है से उस पर एक सिक्का पेपर को अचानक खींचेंगे तो सिक्का गिलास में गिर जाता है। वो भी न्यूटन के प्रथम नियम है। इसी प्रकार से और उदाहरण आप खुद से देख सकते हैं। अब हमें आगे देखना है न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है जो से नोट में है। अब हमें देखना है दूसरा नियम, न्यूटन के जो है दूसरा नियम। क्या देखना है? न्यूटन के दूसरा नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के उत्पन्न संवेग में परिवर्तन का दर का समानुपाती होता है। इसका बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, जिसको हम केजी मीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं। बल के सीजीएस पद्धति में ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का जो ऐसा मात्रक होता है सीजीएस में क्या होता है? तो सीजीएस में डायन होता है। आप कहीं कहीं लिखे देखे होंगे कि बल का सीजीएस पद्धति में सही मात्रक डायन होता है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन, यानी 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। बल जो है सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। यानी सदिश कहने का मतलब है कि दिशा और परिमाण दोनों होता है। सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है सदिश राशि। तो बल जो है सदिश राशि है। अब इसमें देखा जाए तो एग्जाम्पल में टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है। गद्दे की तुलना में, अगर गद्दा पर हम जंप करेंगे, कूदेंगे, तो उससे तुलना में हमें फर्श पर चोट अधिक लगता है। नीचे कूदेंगे तो चोट ज्यादा लगेगा, गद्दा पर कूदेंगे तो कम लगेगा। और अगर टेनिस के गेंद से मारेंगे तो चोट कम लगेगा, और क्रिकेट के गेंद से, क्रिकेट जो खेलते हैं उस गेंद से मारेंगे तो चोट ज्यादा लगता है। तो ये जो है इसे न्यूटन के दूसरा नियम में सब बताया गया। यानी चोट लगना लेकिन कम लगना और ज्यादा लगना, कम बेसी का बात करें तो न्यूटन के दूसरा नियम का बोध कराता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए बल का ऐसे मात्रक लिख दिए, बल का सीजीएस, ये सब जो ऐसे सूत्र है ना, तो सूत्र जो है इसे न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन के अब तीसरा नियम पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या करना है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया, यानी प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया अगर बात किया जाए तो न्यूटन के तीसरे नियम में बात करता है। न्यूटन के तीसरा नियम बताता है क्रिया के प्रतिक्रिया, यानी एक दूसरे का उल्टा उसमें बल लगता है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें जो होती है स्पष्ट होती है। कौन कौन सी बातें हैं? तो बल हमेशा जोड़े में होगा, बल दोनों देने लगा, जोड़ा रहेगा, इधर तो इधर, कभी भी अकेले एक साथ नहीं होगा, कभी भी अकेले नहीं होगा। जब भी होगा तो हमेशा एक साथ होगा, दो को होगा, और वो भी क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे से अलग अलग होगा। देखो यहाँ बताया गया
क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल, जैसे में अगर कोई वस्तु, यहाँ पर एग्जांपल में बता दिया कि नाव से अगर कूदने पर नाव पीछे की ओर मुड़ जाता है, तो ये जो है न्यूटन का तीसरा नियम। नाव अगर चल रहा है पानी में और किनारा में गया तो उसमें जो है हम लोग नाव से कूद जाते हैं, और जब नाव से जैसा ही कूदते हैं तो नाव जो है पीछे की ओर खसक जाता है। तो न्यूटन के तीसरा नियम का बोध कराता है। रॉकेट का उड़ान करना, रॉकेट जैसा ही उड़ेगा तो नीचे धरती पर धक्का देता है, पृथ्वी पर नीचे धक्का देगा तो ऊपर की ओर उड़ेगा। तो ये न्यूटन के तीसरा नियम जो है न्यूटन के तीसरा नियम बताता है। फिर अगला पॉइंट में हम बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए गोली चलाते हैं और गोली चलाने पर गोली जैसा ही बंदूक से निकलता है तो चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर जोर से धक्का देती है। तो ये भी जो है न्यूटन के तीसरा नियम का ही बोध कराता है। इसी प्रकार से और भी कुछ आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में, यानी क्रिया प्रतिक्रिया अगर बल लगता है तो सीधे कहना है कि न्यूटन के तीसरा नियम का बोध कराता है। न्यूटन के कौन नियम? तीसरा नियम। ठीक है।